नमस्कार साथियों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें मैंने भारतीय संविधान से 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो इससे पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी यहीं से प्रश्न बनेंगे। इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। भारतीय संविधान से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो में देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 नंबर देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 5, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो संविधान बनने में कुल समय लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। नंबर 6 देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। कुछ अनुच्छेद इसके इसी टाइम पे लागू कर दिए गए। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तब इसे इसको कुछ भागों को इसके लागू कर दिया गया। 8 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 9 नंबर देखते हैं, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। 10 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 4 बढ़ाई गई हैं, 8 और 4 12। 11 नंबर देखते हैं, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। और मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद थे 395। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। आज के टाइम में 12 अनुसूचियाँ, भाग 22 ही हैं, उनमें से का खा गा मिलाकर बढ़ा दिए गए, जबकि अभी तक 22 से आगे 23वां भाग नहीं है। और अनुच्छेद है 395, आज भी उनमें का खा गा ऐसे करके मिला के संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो नंबर 396 अभी तक नहीं आया है। तो 395 अनुच्छेद वर्तमान में भी हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या फिर संविधान की कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगर पूछा जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाले 2 प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार है तो अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर पंडित नेहरू के अनुसार है तो संविधान की आत्मा कहा गया प्रस्तावना को। 15 नंबर देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न, समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा आया? तो समाजवादी शब्द आया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 15 नंबर, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो मौलिक अधिकार लिए गए USA यानी कि अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 14 से 18 तक हमारे संविधान में समानता का अधिकार। 22 नंबर देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। प्रेस स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19A में है प्रेस की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 नंबर, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। 26 नंबर, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम निषेध। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा कहा है। 28 नंबर देखते हैं, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300A में रखा गया है। इससे पहले मूल अधिकारों में हुआ करता था। मूल अधिकार तब हुआ करते थे 7, अब मूल अधिकार रह गए 6। कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया है। 29 नंबर, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा।
33 नंबर, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। महाभियोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग जो राष्ट्रपति पर चलाया जाता है। राष्ट्रपति अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, काम ठीक से नहीं करता है, तो संसद में महाभियोग पारित किया जाता है और राष्ट्रपति को उसके अंतर्गत हटा दिया जाता है। 37 नंबर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है। जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने स्थान पे नहीं होता है, मतलब बीमार पड़ गया या एक्सपायर हो गया, तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। 38 नंबर देखते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लोकसभा सदस्य कोई व्यक्ति जब भी बन सकता है जब उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होगी, और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष। राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यसभा का जो सदस्य कोई बन सकता है उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक, एक शब्द छूटा हुआ है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं फिर से। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में का जो पद है वो अनुच्छेद 76 में है। 110 धन विधेयक के बारे में बताता है। 123 अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। 143 153 राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। संसद में साल में 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्म सत्र, शीत सत्र और मानसून सत्र, और 2 सत्रों के बीच कम से कम अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। 6 महीने के अंतराल से ज़्यादा नहीं हो सकता। 42 नंबर देखते हैं, शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे का समय होता है शून्यकाल। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको जीवी मावलंकर कहा जाता है शॉर्ट में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, मीरा कुमार। 45 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है। 46 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष में मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है? तो 62 वर्ष है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे मुख्य न्यायाधीश भारत के पहले। 49 नंबर देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका प्रधान होता है राज्यपाल, और राष्ट्र की कार्यपालिका प्रधान होता है राष्ट्रपति। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है राज्यपाल के पद के लिए। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, उसी प्रकार से राज्यपाल को उच्च न्यायालय का, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनी थी प्रथम महिला राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, इसको शपथ दिलाता है। 54 नंबर देखते हैं, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। जैसे राष्ट्र में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्य में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद होता है उच्च सदन, विधानसभा होता है निम्न सदन। तो विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, और विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, तब वो उस सदन का सदस्य बन सकता है। 55 नंबर देखते हैं, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, और लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ये समानताएं हैं राज्य और केंद्र में। 56 नंबर देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। 57 नंबर, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो सर्वप्रथम नागौर राजस्थान में लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 में। 59 नंबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है?
तो 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका से संबंधित और 73वां संविधान संशोधन है ग्राम पंचायत से संबंधित। आगे देखते हैं 61 नंबर, आपातकाल एवं निर्वाचन से संबंधित प्रश्न आएंगे इसमें। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 62 में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब चुनाव वगैरह होते हैं। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। ये अभी तक नहीं लगाया गया कभी भी भारत में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। 65 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। और अनुच्छेद 343 हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। अनुच्छेद 343 हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। अगर राष्ट्रभाषा की बात कही जाए तो भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। 66 नंबर देखते हैं, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। 1953 में गठित हुआ था भाषा के आधार पर। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्तियां करता है, जैसे महान न्यायवादी की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, और अभी हमने क्या देखा था? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति। जितने भी प्रमुख आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 69 नंबर देखते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान न्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। 70 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 148 के तहत कैग की नियुक्ति होती है। और महान न्यायवादी की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के तहत। 71 नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। नंबर 72 देखते हैं प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न नंबर 73 है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। 74 नंबर देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो कि 2014 से इसको खत्म कर दिया गया। अब इसकी जगह पे आ गया नीति आयोग। 75 नंबर क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है संयुक्त बैठक, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की एक साथ बैठक। जब कोई भी संशोधन या बिल विचाराधीन होता है, पारित नहीं हो पाता है, तब दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 77 नंबर, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। 78 नंबर देखते हैं, भारत में किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि आकाश इस टाइप के नाम की मिसाइलें बनाई हैं। वैज्ञानिक थे हमारे देश के, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये हो गए हमारे 80 प्रश्न। अब देखते हैं 80 से आगे अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 82 नंबर, किस रिट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का है, हम आदेश देते हैं। मैंडमस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैंडमस, हम आदेश देते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट सबसे महत्वपूर्ण है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 85, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा, ना कि अपने प्रदेश का भी। एकल नागरिकता है भारत में, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति पहले तो अपने राज्य का नागरिक होगा, उसके बाद फिर देश का नागरिक होगा, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। 86 नंबर देखते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान। 87 नंबर प्रश्न, भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। 88 नंबर, नए राज्यों के गठन या सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को नए राज्यों का गठन या सीमा परिवर्तन का अधिकार है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बताया गया है।
किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। ये कभी भंग नहीं होता। इसके 2/3 सदस्य हर दो वर्ष में कार्यनिवृत्त होते हैं। हर 2 वर्ष में नए सदस्यों की नियुक्ति होती है। तो लगातार ये सदन एक्टिव रहता है, कभी भंग नहीं होता है। किस सदन को जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है। ये हर 5 साल में भंग हो जाता है, फिर से नए चुनाव होते हैं, फिर से सदन में लोग आते हैं, तो ये भंग हो जाता है। राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये साहित्य, कला, विज्ञान जैसे विशेष कार्यों से, जिन्होंने जैसे विशेष कार्यों में उपलब्धि हासिल की हो, उनको राष्ट्रपति अपनी इच्छा से मनोनीत करता है। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और ये बता दूं आपको कि राज्यसभा में लोकसभा से कम सदस्य होते हैं। 93 नंबर, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। 94 लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। 97 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है? तो संसद द्वारा महाभियोग, जो राष्ट्रपति के लिए प्रक्रिया है वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत, जो सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका PIL का जनक किसे माना जाता है? तो जस्टिस PN भगवती को PIL का जनक माना जाता है, जनहित याचिका का पिता माना जाता है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसका वर्णन है। 102 नंबर देखते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद में वहाँ पे 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और विधान परिषद में 100 सीटें। 104 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है 60, और अपवाद है सिक्किम, गोवा, मिजोरम, यहाँ पे 60 से कम है। 105, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध के बारे में है। केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा इसमें है। 106, शिक्षा मूलतः किस सूची का विषय थी और अब किस में है? शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय थी, अब संवर्ती सूची का विषय बन गई है। 107 नंबर, रेलवे और बैंकिंग किस सूची के विषय हैं? तो ये संघ सूची के विषय हैं, रेलवे और बैंकिंग। कृषि और पुलिस किस सूची के विषय हैं? तो कृषि और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं। जैसा कि आपको पता है, जितनी बैंकें हैं वो सब राष्ट्रीय होती हैं, और रेलवे का विभाग है राष्ट्रीय है, और कृषि और पुलिस आपने देखा हर राज्य की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, सब राज्य की अलग अलग पुलिस होती थी, राज्य सूची का विषय है। 109, 11वीं सूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए? तो 29 विषय दिए गए पंचायती राज संस्थाओं को। 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों को कितने विषय दिए गए? तो 18 विषय। पंचायती राज को 29 विषय और शहरी निकायों को 18 विषय दिए गए हैं। और पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में, और 12वीं में नगर पालिका वगैरह, नगरीय निकाय। पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तभी आप ग्राम प्रधान या मुखिया बन सकते हैं। पंचायती राज के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। 113, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 114, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 115, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 वर्ष होता है, या फिर 6 वर्ष से कम है तो वो सदस्य 65 वर्ष की आयु होने पर रिटायर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग SPSC यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष। देश में 65 वर्ष, राज्य में 62 वर्ष। 117, मिनी संविधान किसको कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान के पूरे ढांचे को बदल के रख दिया। सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ें जोड़ी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन 2002। 119 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित हुआ है? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गठित हुआ है।
120 नंबर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये 1951 में लगाया गया था। आगे देखते हैं 120 से। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 121 से लेकर 200 तक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। 122 नंबर, भारत का महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति इसको हटा भी सकता है अपनी इच्छा से। 123 नंबर, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 243 वन के तहत। लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है वार्षिक प्रतिवेदन, और जो राज्य का आयोग होता है वो राज्यपाल को सौंपता है। 125 कोरम, गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग आवश्यक है? जो लोकसभा संसद की कार्रवाई में कोरम के लिए 1/10 यानी कि जितने भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में हैं तो उनका 1/10 उपस्थित होंगे, तभी उसका राज्यसभा का जो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। 127 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद तो 17 अप्रैल 1952 तक भारत में अस्थायी संसद अस्तित्व में रही। 129 बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण पहले बता दिया गया। ये 5 रिटें जारी की जा सकती हैं। 130 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सा न्यायालय उत्तरदायी है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें वर्णित है? तो नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39D। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता एक केंद्र में स्थित ना होकर गांव में छोटे छोटे प्रांतों में वहाँ के स्थानीय लोग का नियंत्रण हो उस पर। जैसे प्रधान, हर गांव में एक प्रधान होता है, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। देश में एक राष्ट्रपति है, इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। राष्ट्रपति में शक्ति नहीं थे तो केंद्रीकरण है। प्रधान हर गांव के प्रधान में उस गांव के प्रति कार्य का निर्वहन संबंधी शक्तियां नहीं थे तो इसको विकेंद्रीकरण बोलेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त कौन सी रिट जारी की जा सकती है? ये तो देख चुके हैं, अगला देखते हैं। 133 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में है। 134 राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था? तो 2 को मनोनीत करता था, 2, जो कि अब समाप्त हो गया, अब नहीं कर सकता। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहने की। डोगरी भाषा किस राज्य यूटी में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। 138 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 139 देखते हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को कब जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। 140 नंबर, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को कब जोड़ा गया? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। और 71वें में जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, और बोडो, डोगरी, मैथिली को और संथाली को जोड़ा गया 92 में। इनको ध्यान रखिए। 141 नंबर, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ क्या है? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। जैसे जनता लोकसभा चुनाव होता है, जनता प्रतिनिधि को चुनती है। विधानसभा चुनाव होता है, जनता प्रतिनिधि को चुनती है। ग्राम सभा चुनाव होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो ये प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाना प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति को चुना जाना अप्रत्यक्ष होता है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई निर्वाचन पद्धति। वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? ये कब 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई निर्वाचन मताधिकार की आयु। पहले 21 साल हुआ करती थी। 145 नंबर देखते हैं, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधित है। सरकारिया आयोग, सरकारी नहीं सरकारिया। 146 समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची का विषय। 147 नंबर देखते हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसमें निहित है? तो अनुच्छेद 50 में निहित है शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 148 है। तो संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
149 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में वृद्धि कौन कर सकता है? तो संसद न्यायाधीशों की नियुक्ति संख्या में वृद्धि कर सकता है संसद। संसद के पास सारी शक्तियाँ हैं। संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकता है, कैसे कुछ भी बदल सकता है किसी विभाग को। न्यायाधीशों की संख्या में घटा बढ़ा कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। लोकसभा राज्यसभा की सीटों को घटा बढ़ा सकता है। यानी संसद के अंतर्गत संविधान का पूरा कंट्रोल है, संविधान पे कंट्रोल है संसद का। संसद चाहे जो कर सकती है। 150 नंबर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के.जी. बालकृष्णन प्रथम दलित न्यायाधीश थे। 151 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिलाता है पद की शपथ राष्ट्रपति। देश में बात की जाए तो राष्ट्रपति, राज्य में बात की जाए तो राज्यपाल। जो देश में स्थिति होती है राष्ट्रपति की, वही स्थिति होती है राज्य में राज्यपाल की। जो स्थिति देश में प्रधानमंत्री की होती है, वही राज्य में स्थिति होती है मुख्यमंत्री की। 152 नंबर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, जो कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। 153, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। 154 नंबर, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो SC और ST वर्ग से संबंधित है लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। प्रश्न नंबर 155, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। 156 नंबर, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है अभी तक के नियम के अनुसार। लेकिन अभी संशोधन होने वाला है संविधान में, जो नया संसद भवन बना है उसमें सीटों की संख्या अधिक है, तो सदस्यों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। संशोधन करके इसका प्रावधान बदला जा सकता है। अभी तक के हिसाब से हो सकती है 552। 157 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 158 नंबर प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह ने कभी संसद का सामना नहीं किया है। 160 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। 161 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। 162 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया? तो 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। 163 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? कौन से संशोधन में? तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 164 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A या फिर 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। पहले मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे 10, अब हो गए मौलिक कर्तव्य 11। अगर अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार पहले हुआ करते थे 7, अब हो गए 6। 165 नंबर प्रश्न देखते हैं, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 352 लग चुका है? तो अब तक 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में लग चुका है। वित्तीय आपातकाल 360 भारत में कितनी बार लगा? तो 360 वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बनी रहती है। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इसका दुरुपयोग किया था। उन्होंने इमरजेंसी आंतरिक अशांति के नाम पर देश में लगा दी गई थी। तो अब आंतरिक अशांति से इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है जब तक सशस्त्र विद्रोह ना हो। 169 नंबर देखते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। इससे पहले चुनाव हार गए थे, दोबारा में फिर ये निर्विरोध चुने गए। 170, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के जिनके नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। 172, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 173 नंबर, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस देश से प्रेरित है? तो धर्मनिरपेक्ष फ्रांस से प्रेरित है। 174 नंबर, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? केवल एक बार संशोधन हुआ 1976 में। गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव वंशानुगत नहीं है। जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं है, वो चुन के जाता है, उसका चुनाव होता है, हर बार बदल जाता है। और राजतंत्र में वही होता है,
पहले जैसे ब्रिटेन में है राजा रानी, वही किंग क्वीन चलते रहते हैं, जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके पुत्र पुत्री वो किंग या फिर क्वीन के नाम से राष्ट्रपति जैसी पदवी पे बैठते हैं। हालांकि वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, वहाँ पे किंग या क्वीन होता है। पावर वही होती है जो भारत में राष्ट्रपति को होती है, वही वहाँ पे किंग या क्वीन को होती है। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? 176 नंबर। तो संविधान का प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। ये संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 177 नंबर। भारत में के किस राज्य का अलग संविधान था? तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया। धारा 370 के अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान लागू है और इसको यूटी का दर्जा दे दिया गया। 2 यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख। 178 नंबर प्रश्न। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 300A में है संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 में। लोकसभा में राज्यों को सीटों के आधार पर आवंटित है। लोकसभा में राज्यों को सीटों के आधार पर आवंटित है तो जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर। जो लोकसभा की सीटें अभी तक 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटित हैं। जब 2027 की जनगणना का डाटा आ जाएगा तो लोकसभा में सीटें बढ़ाई जाएंगी। 180 प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? तो प्रथम लोकसभा की अवधि थी 1952 से 1957। 181 नंबर प्रश्न देखते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 182 प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 500 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण किया था, इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समितियों के अध्यक्षों से बहुत प्रश्न आते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष थे संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालक समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 185 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो निर्वाचन सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। हो जाएगा निर्वाचन सुधार। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। जो देश में प्रमुख पद होते हैं तो उनका कार्यकाल यही होता है, लगभग 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। दल बदल विरोधी कानून कब लागू हुआ? तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ। उससे पहले 1-1, 2-2 विधायक या सांसद इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में गड़बड़ करते रहते थे। अब यह है कि लगभग अब एक निश्चित संख्या ज़्यादा सदस्य अगर ग्रुप बनाकर एक पार्टी से टूटेंगे तभी उनकी सदस्यता बनी रहेगी, अन्यथा 1-2 इधर से उधर होंगे तो सदस्यता से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ये नियम बन गया है। 188 निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो एक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। 189 नंबर देखते हैं। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति का गठन। 190 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। जो ग्राम पंचायत पंचायती चुनाव राज्य सरकार जो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। 191 देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1993 में 73वें संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज संस्थाओं को। 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज संस्थाओं से है और 74वां संविधान संशोधन है वो शहरी निकायों से है, यानी नगर पालिका संबंधित प्रावधान है उसमें, नगर पालिका नगर निगम वगैरह उसमें है। 192 नंबर देखते हैं। पंचायत के भंग होने पर कितने समय में चुनाव अनिवार्य है? तो 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य है अगर पंचायत भंग हो जाती है। 193 नंबर देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। 195 नंबर देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। 196 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और ली आयोग की सिफारिश पर हुई है। 197 वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। 198 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। 199 प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, क्योंकि
जो संविधान उन्होंने लिखा है उसके आधार पर देश चलता है। और मनु की संज्ञा क्यों दी गई कि मनु ने लिखी थी मनुस्मृति, उसमें जो सिद्धांत दिए गए थे उसके आधार पर देश पहले चला करता था। ब्राह्मणवाद देश में हावी था आर्य ऋग्वैदिक काल में, तब मनुस्मृति के आधार पर देश चलता था। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के आधार पर देश चलता है, इसलिए आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। प्रश्न नंबर आखिरी 200वां, भारत का संविधान कैसा है? तो कठोर और लचीला का मिश्रण है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। कठोर इस प्रकार से है क्योंकि इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, और लचीला इस प्रकार से है कि ज्वाइंट मीटिंग बुलाकर इसमें संशोधन किया जा सकता है, दोनों सदनों की मीटिंग बुलाकर संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए कठोर और लचीला दोनों भारतीय संविधान को माना गया है। आशा करता हूँ आपको सारे